अभी तक आप लोग हमारी पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम यानी चित्रहार देख रहे थे। अब आप लोग आइए हमारे तमाशे की तरफ। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, बदला और बलिदान लौकिट की पहचान उर्फ डाकू भयंकर सिंह। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों के सामने पेश है। एक दिल को दहला देने वाली कहानी आप लोगों के सामने पेश है। एक सामाजिक तमाशा आप लोगों के सामने पेश है। एक भक्ति तमाशा आप लोगों के सामने पेश है। तो आइए चलते हैं तमाशे की तरफ। दोस्तों, यह अपना जिला छोड़कर चलते हैं आसाम की तरफ। आप लोगों के सामने आसाम देश आ रहा है और आसाम देश के महाराज अनजान सिंह अपने राजगद्दी पे विराजमान होंगे। दोस्तों, इनके राज्य की परंपरा है कि जिस राजा का चौथापन आ जाता है वो राजा अपने आने वाले उत्तराधिकारी को ये राज, ये ताज और तख्त सौंप कर वन में भजन में लीन हो जाता है। तो दोस्तों, वही परंपरा इनके राज की आज भी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं महाराज अनजान सिंह से मिलते हैं और उनके राज दरबार की कंचनियां महाराज का अभिवादन करते हुए अपने अपने घर जाती हैं। और देखिए हमारे मंच द्वारा क्या दिखाया जाता है। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब चम चम के डम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब प्यारा है ये दरबार, हम सब के मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। आज ही खुशी की मुबारकबाद, घर आया है ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद, घर आया है ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब क्या प्यारा
दरबारी जी महाराज। तुम यहाँ से शीघ्र शाही खजाने की तरफ जाओ और शाही खजाने से इन आए हुए कंचनियों को 5-5 अशर्फे और एक एक साड़ी दे करके इनको राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा है महाराज। आदेश का पालन करो। ए महाराज के राज दरबार की कंचनियों, महाराज की तरफ से आप लोगों के लिए आदेश है कि इस राज दरबार की कंचनियों को 5-5 अशर्फी एक एक साड़ियां दे करके राज दरबार से रुखसत किया जाए। तो आइए अपना अपना इनाम लेते हुए आप लोग अपने अपने घरों के लिए रुखसत कीजिए। क्या हुआ दरबारी? महाराज आपके कहने के अनुसार इस राज दरबार की कंचनियों को इनाम दे करके रुखसत कर दिया। कोई कंचनियां निराश होकर के तो नहीं जा रही हैं? जी महाराज। दरबारी महाराज ये बताओ कि हमारे इस आसाम राज का क्या समाचार है? महाराज इस आसाम राज्य की प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है, आपके नाम की प्रशंसा करती है, और फिर आपके रहते हुए महाराज आपकी जनता को किसी बात का संताप हो जाए तो आपके रहने से क्या फायदा होगा मालिक? हाँ दरबारी, इसलिए हमारे इस आसाम राज्य में हमारी इस रियाया को कभी कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है महाराज। अगर हमारे इस प्रजा में किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है, कोई भी तकलीफ है, तो उसे हमारे पास रात दरबार तक जरूर लाया जाए। जैसी आज्ञा होगी हम महाराज। उसे खुशहाल रखेंगे। जी महाराज। दरबारी आज मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं महाराज? दरबारी महाराज तुम ये बताओ कि इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं? बोलो। कौन सी ऐसी चीज है इस संसार में कि जो कभी झूठ नहीं बोलता? हाँ महाराज बताओ। उसे कोई कोई आईना कहता है, कोई उसे दर्पण भी बोलता है, कोई उसे शीशा भी बोलता है। वो ये कैसे वो चीज है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है, जैसा होता है उसका चेहरा वैसा सामने ही आता है। अच्छा ये बात है। जी महाराज। तो दरबारी अगर ऐसी बात है तो जाओ तुम मेरे लिए एक दर्पण लेकर के आओ। जैसे
दरबारी, जी महाराज। तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि ये दर्पण जो है कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए अगर कोई भी इस दर्पण के सामने आएगा तो ये दर्पण साफ साफ सब कुछ इजहार कर देगा, ये बता देगा। इसलिए आज ये दर्पण मेरे विषय में भी कुछ जरूर बता रहा है। लेकिन जाओ, सबसे पहले तुम मेरे बेटे भरत को बुला करके मेरे पास लाओ। और पिताजी के चरणी में बारंबार पिताजी के चरणी में और क्यों बुलवाए हो पिता, कहिएगा क्या बेटा भारत, और जुग जुग पे ता तुम जियो, रहो सदा खुश। जुग जुग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। बचन का रखना हर कभी। हाँ बेटा भारत, पिताश्री, मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुशहाल रहो। हाँ पिताश्री, लेकिन वो बात वचन कौन कौन से हैं पिताश्री, मैं जानना चाहता हूँ। पहला वचन कौन सा है पिताश्री? बेटा भारत, पहला वचन कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं पिताश्री, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा पिताश्री। लेकिन पिताश्री, दूसरा वचन कौन सा है? दूसरा वचन है कि तुम अपने इस रियाया की माँ बहन बेटियों को अपने बहन बेटी के समान समझना। हाँ पिताश्री, हमारी इस रियाया प्रजा में जितने भी बहन बेटियां हैं, माँ हैं, हम उन्हें अपने बहन बेटी और माँ के समान समझूंगा। लेकिन पिताश्री, तीसरा वचन कौन सा है? वो भी जानना है। तीसरा वचन ये है कि तुम अपने सूर्याया को कभी कोई कष्ट नहीं होने देना। नहीं पिताश्री, अपनी रियाया प्रजा को कभी दुख उठाते नहीं देख सकते पिताश्री। लेकिन पिताश्री, चौथा वचन कौन सा है पिताश्री? बेटे भारत, चाहता हूँ। चाहे जितनी भी तुम्हें परेशानी उठानी पड़े, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। नहीं पिताश्री, मुझे
मैं घोर संकट में पड़ जाऊंगा तभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन पिताश्री, पांचवा वचन कौन सा है पिताश्री? पांचवा वचन, तुम हमेशा अपने चाचा और चाची को अपने पिता और माँ के समान ही समझना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हाँ होगी। पिताश्री, हम अपने चाचा श्री को अपने पिता के समान समझते हैं पिताजी। अपनी चाची माँ को अपनी माँ के समान समझता हूँ। हाँ पिताश्री, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे दिए हुए वचनों का पालन करोगे। 5 वचनों का पालन अवश्य करूंगा पिताश्री। हाँ पिताश्री। बेटे भारत, आज हमने सरे दरबार आज एक दरबारियों के द्वारा आईना मंगवाया और उस आईने में मैंने देखा कि आज मेरा चौथापन आ गया है। तो फिर पिताश्री, इसलिए अच्छी तरह जानते हो कि हमारे ये पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी भी राजा का चौथापन आ जाए तो उसे इस राज सिंहासन को छोड़ करके, इस रियाया को छोड़ करके और किसी एकांत जगह में जा करके उसे भगवान की तपस्या करना चाहिए। इसलिए आज मेरा चौथापन आ गया है। आज मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बनाना चाहता हूँ। नहीं पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं राजनीति के बारे में कुछ मालूम भी नहीं पिताश्री। आप सबसे पहले तो मुझे 5 वचनों के बंधन में बांध दिया पिताश्री। उसके बाद इस राज का हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। नहीं पिताश्री, आप ऐसा लगता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं पिताश्री। हाँ पिताजी। तो कहना क्या चाहता है पिताश्री? ऐ पिताजी, परीक्षा न लीजिए मेरी। ऐ पिताजी, परीक्षा। ऐ पिताजी, परीक्षा न लीजिए मेरी। चाचा चाची ने घर में सयाने सुनो और राज का भार उनके हवाले करो। राधिका राधिका भार उनके हवाले करो। है बचन 5 मुझको निभाना पिता। शाबाश, शाबाश बेटा भारत। आज मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया, आज तू मेरी परीक्षा में पास हो गया है। मुझे विश्वास है, अगर ऐसी बात है तो जाओ अपने चाचा और चाची को सर दरबार बुला करके मेरे पास लाओ, मेरे आदेश का पालन करो। क्यों नहीं पिताश्री, आपकी हर वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है पिताश्री। क्या नहीं? दरबारी इधर आओ। तुम्हें काम करना होगा। भैया यहाँ से शीघ्र जाओ
मेरे चाचा जी के कच्छ, वहां पहुंचते मेरा नमन कहना। बहुत अच्छी बात भैया। उसके बाद पिताश्री का संदेशा कहना कि शीघ्र आपको राज दरबार बुलाया गया है। बहुत अच्छी बात है बड़ी भैया। जाओ दरबारी, जाओ। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई रंजीत का प्रणाम। बड़े भैया कि आपका ये छोटा भाई अपने आने का कारण पूछ सकता है कि क्यों बुलवाया है मुझे? बोलो, क्या कहना चाहते हो? और क्यों बुलवाए हो मुझे? ए भैया क्यों बुलवाए हो मुझे? ए भैया सरदार, क्यों चेहरा गमगीन है, मुख मलिन है। और मुख मलिन और चेहरा क्यों गमगीन है, मुख मलिन है। बड़े भैया मुझे बताइए, मुझे किस लिए बुलाया है आपने? मैं सब कुछ बताऊंगा भाई रंजीत सिंह। जेठ जी, कहो मैं तो, भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो? और जेठ जी क्यों बुलाए पूरे परिवार को? जेठ जी क्यों बुलाए पूरे परिवार को? बात मेरी समझ बेटा भारत शहीद संगे पति जी खड़े। जी बेटा भारत शहीद संगे पति भी खड़े। गलती कोई किसी वाहो, भाई रंजीत सिंह, बड़े भैया आज अचानक हम सब लोगों को दरबार में क्यों बुलाए हैं? हाँ बड़े भैया, आखिर क्या बात है? आज जो सारे दरबार सारे लोगों को बुलाकर एकत्रित किए हैं। जानना चाहते हो तो सुनो। इसलिए कि आज मैंने सारे दरबार एक दर्पण मंगाया और जब मैंने देखा तो दर्पण साफ साफ बतला रहा है कि मेरा चौथापन आ गया है। और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि अपने पूर्वजों की परंपरा है कि अगर किसी राजा का चौथापन आ जाता है तो ये राज सिंहासन छोड़ करके, ये रियाया को छोड़ करके वो किसी एकांत जगह में जा करके
भगवान की तपस्या करता है। बड़े इसलिए भैया आप कहना क्या चाहते हैं? भाई रंजीत सिंह, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और चौथापन है आ गया पाकन लागे के, और जाऊं मैं हर भजन को जीवन बिताऊं से। और जाऊं मैं हर भजन को जीवन बिताऊं से। हाँ भाई रंजीत सिंह, इसलिए कि मेरा चौथा पन आ गया है, मुझे इस राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो। क्या आपके कहने के अनुसार इंसान जंगल में जाकर ही तपस्या कर सकता है? है? बड़े भैया अगर आपकी इजाजत हो तो आपका दिल राम भजन के लिए ही कह रहा है, तो हम आपके लिए इस राजमहल में एक अच्छा सा मंदिर बनवाएंगे और आप उस मंदिर में बैठ करके आराम से भगवान की भजन कीजिए। भाई रंजीत सिंह, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन अगर मैं इस राज्य में, इस रियासत में मंदिर बनवा करके भगवान की पूजा करूंगा तो पूर्वजों का अपमान होगा। इसलिए आज के बाद हम तुम्हें इस राज सिंहासन का सम्राट बनाते हैं। बड़े भैया ये आप क्या कह रहे हैं? बड़े भैया मैं हाँ, और यहाँ का राजा नहीं, ऐसा ऐसा मत कीजिए बड़े भैया। मैं क्या जानूं राजपाट रियाया को कैसे संभालना है, मुझे कुछ नहीं पता है बड़े भैया। भाई रंजीत सिंह, इतना दिल छोटा मत करो। मुझे विश्वास है कि मेरे रहने पर आप इस रियासत में कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। दरबारे हमारे शाही वस्त्र उतार करके हमारे भाई रंजीत सिंह को पहनाया जाए, ये मेरा आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा हो बड़े भैया।
रंजीत सिंह की